आज आप यहां पर आकर बैठे हैं, आप एक और संडे यहां पर लगाने के लिए आए हैं कि हर संडे चर्च में जाना जरूरी है, चलो इस संडे भी चलते हैं, या आज आप इस मन के साथ आए हैं आज मैं जब चर्च जाऊंगा मैं परमेश्वर के नए सामर्थ को लेकर आऊंगा, आज जब मैं खुदा की उपस्थिति में जाऊंगा मैं अपनी चंगाई को लेकर आऊंगा, आज के दिन मेरे जीवन में बड़ा चमत्कार होगा, आज परमेश्वर का सामर्थ मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। अगर इस विश्वास के साथ आए हो, सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु हमारे बीच में, कितने लोगों को विश्वास है प्रभु यहां है? एक बार जोरदार तालियां प्रभु की महिमा के लिए बजाएंगे। आप में से कितने लोग आज यहां अपने जीवन में चमत्कार को लेने के लिए आए हैं? क्या आप सच में प्रभु से चमत्कार को लेने के लिए आए हैं? प्रभु से आशीष पाने के लिए आए हैं? प्रभु की इच्छा को जानने के लिए आए हैं? हमारे जीवन में हम परमेश्वर से बहुत कुछ पाने की चाह रखते हैं, लेकिन हम अंदर से उसके लिए तैयार नहीं होते। हम बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से कलीसिया में आकर बैठ जाते हैं। हम बड़े मुश्किल से संडे के दिन अपना बिस्तर छोड़ के तैयार होते हैं, ये सोच के कि संडे को एक ही छुट्टी होती है, उस दिन भी नींद पूरी नहीं होती, उस दिन भी रेस्ट नहीं होता, उस दिन भी चर्च में जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसा मन लेकर प्रभु के भवन में आते हैं। कुछ लोग अपने ऑफिस की छुट्टी करके चर्च में आते हैं ये सोच के कि आज की दिहाड़ी गई, आज मेरी छुट्टी लगेगी, मेरा इतने रुपए का नुकसान हो जाएगा, इतना मेरे पास सैलरी में महीने के बाद कम आएगा। ऐसे हृदय के साथ जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर से अगर कुछ पाना है तो संपूर्ण हृदय के साथ पूरा मन परमेश्वर की ओर लगा हो, तभी हम परमेश्वर से कुछ पा सकते हैं। नहीं तो हमारा प्रभु की उपस्थिति में आना और जाना वेस्ट हो जाएगा। हम प्रभु के पास जब आते हैं तो मन परमेश्वर की ओर लगा होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो मुझे मुंह से तो हे प्रभु कहते हैं, लेकिन उनके मन मुझसे दूर हैं। हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, घर में प्रार्थनाएं करते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं और मेरे खुद के जीवन में ऐसा समय कई बार आ चुका था कि जब मैं प्रार्थना करता था या मैंने कई लोगों को प्रार्थना करते हुए देखा, फॉर्मेलिटी वाली प्रेयर है। खाने से पहले प्रार्थना करनी है, पास्टर ने सिखाया है, खाने की टेबल बैठे प्रार्थना की और खत्म। रात को सोने से पहले प्रार्थना करनी है, 1 या 2 मिनट की प्रार्थना की, खत्म। सुबह उठ के प्रार्थना करनी है, ऑफिस में जाने से पहले 1-2 मिनट की प्रार्थना की, खत्म। परमेश्वर ऐसी फॉर्मेलिटीज का कोई आपको प्रतिफल देने वाला नहीं है। आप ऐसी कितनी भी प्रार्थनाएं कर लो, आपको इसका कोई जवाब जिंदगी में मिलने वाला नहीं, कोई बदलाव होने वाला नहीं है। अगर हमारा मन पूरी तरह से परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार नहीं, हम अपने हृदय से परमेश्वर को पुकारने वाले नहीं, तो चमत्कार हमारे लिए कलीसिया में नहीं। लेकिन अगर संपूर्ण मन से 1 मिनट के लिए भी आप पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करके परमेश्वर से कुछ भी मांगोगे, परमेश्वर उसको आपकी जिंदगी में जरूर पूरा करेगा, आपकी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कारों को करेगा। आमीन। एक वचन हम बाइबल से पढ़ेंगे, पुराने नियम की एक किताब है यिर्मयाह अध्याय 29 उसका 12 और 13 वचन। यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 12 और 13 वचन हम पढ़ेंगे। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर बोलता तुम उस समय मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हारी
प्रार्थना को सुनने के बाद मैं तुम्हें उसका उत्तर भी दूंगा, मैं तुम्हें उत्तर भी दूंगा। और फिर परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। बोलो हालेलुया। यहां पर परमेश्वर बोलता है कब सुनूंगा? जब तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। अब यहां पर आप में से बहुत सारे लोग आकर बैठे हैं। कुछ लोग इसलिए आए हैं, हर संडे पास्टर जी ने बोला जाना जरूरी है। कुछ लोग इसलिए आए होंगे कि सुना होगा अंबेडकर रोहन चर्च में जाओ, वहां पे चमत्कार होते हैं, तो चलो चलकर एक बार देखते हैं। कुछ लोग इसलिए आए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं अपने चमत्कार की, और उनको उम्मीद है कि आज हम चर्च में जाएंगे और चमत्कार को लेकर घर वापस आएंगे यीशु के नाम से। आपका हृदय किस लिए तैयार है, आज वही आपकी जिंदगी में होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जब शारीरिक रूप से इस दुनिया में थे, आपको पता है यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया। यीशु मसीह छूते थे, अंधे की आंखें खुल जाती थी, लंगड़े चलते थे, कोढ़ी पाक और साफ हो जाते थे, मुर्दे तक जिंदा हो जाते थे। बड़े काम यीशु मसीह ने अपने जीवन में किए। पर एक जगह पर यीशु मसीह जब पहुंचे, वो जगह पता कौन सी थी? यीशु मसीह का खुद का नगर, जहां प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से अपने परिवार के साथ रहते थे। उस नगर में जब यीशु मसीह सेवा करने के लिए पहुंचे, वहां यीशु मसीह ने आराधनालय में प्रचार किया, उपदेश दिया। सुनने वाले लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, अरे ये तो वही बड़ाई है जो लकड़ी का काम करता था, ये तो वही आदमी है जिसके भाई बहन हमारे साथ रहते हैं, ये तो वही है जो यूसुफ का लड़का है, इसको ये ज्ञान की बातें कहां से मिली, इसके द्वारा ये सामर्थ के काम कैसे होते हैं। वहां के लोगों का हृदय यीशु मसीह के लिए तैयार ही नहीं था। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह का बचपन उनकी आंखों के सामने बीता। उन्होंने यीशु मसीह को एक साधारण मनुष्य समझकर गलती कर ली और यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया। और वहां पर बाइबल में लिखा है उस जगह पर कि यीशु मसीह वहां पर चमत्कार नहीं कर पाए, केवल कुछ बीमारों को चंगा किया। कोई बड़ा मिरेकल, कोई बड़ा चमत्कार उस जगह पर यीशु कर ही नहीं पाए, क्योंकि वहां के लोगों का मन यीशु मसीह के लिए तैयार नहीं था। ऐसे ही आज भी है। लोगों को लगता है जिस चर्च में बहुत बड़ी भीड़ है, जिस चर्च में हजारों लोग हैं, वहीं बड़े चमत्कार होते हैं। और लोग एक चर्च छोड़ा, दूसरा चर्च छोड़ा, तीसरा चर्च छोड़ा, बड़ी से बड़ी भीड़ वाले चर्च में जाएंगे कि वहां मेरी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा। जब वो किसी ऐसी कलीसिया में जाते हैं जहां पर 200-300 लोग हो, उनको लगता है यहां मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, शायद यहां के पास्टर में उतना सामर्थ्य नहीं है, शायद इस चर्च में बड़े बड़े काम नहीं हो सकते, इसलिए वो बड़ी भीड़ वाले चर्च में जाते हैं। उनको लगता है वहां चमत्कार होंगे। और ये बात सच भी है, क्योंकि उनका हृदय तैयार नहीं है, इसलिए उस चर्च में जाके उनके जीवन में कोई काम भी नहीं होता। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपका मन तैयार है यीशु मसीह के चमत्कारों को लेने के लिए, आज यीशु मसीह के नाम से मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप यहां से चमत्कार लेकर जाने वाले हो। लेकिन आपका दिल तैयार होना चाहिए। वहां के लोगों का हृदय यीशु मसीह के लिए तैयार ही नहीं था, इसीलिए उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह खुद भी कोई चमत्कार नहीं कर पाए। छोटे चर्च में जाएंगे चमत्कार नहीं होगा, बड़े चर्च में जाएंगे चमत्कार होगा। उनका हृदय ऐसा है, इसलिए छोटे चर्च में आकर चमत्कार होता भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यहां भी वैसा है, वहां भी वैसा है। हर जगह यीशु मसीह सामर्थ के साथ काम करता है। और आपको पता है, जब यीशु मसीह को एक औरत जिसको 12 साल से खून बहने की बीमारी थी, जो अपना इलाज करवा के थक चुकी थी, अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुकी थी, चारों तरफ अपनी बीमारी के कारण ताने सुनती थी, अपने परिवार से उस बीमारी के कारण उसको अलग रहना पड़ता था, वो बहुत ज्यादा परेशान थी उस बीमारी के कारण। उसने यीशु मसीह के बारे में किसी से सुना। जब किसी से सुना, उसने अपने मन को तैयार किया और मन में एक विश्वास किया कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका दिल तैयार है। वो बोलती है जिस दिन यीशु सामने आया, मैं बीमारी नहीं बताऊंगी,
मैं उससे प्रार्थना नहीं करवाऊंगी, मैं उसका हाथ अपने सिर पे नहीं रखवाऊंगी, मैं केवल उसके पास जाऊंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका मन तैयार हो चुके। यीशु मसीह के पास जाने से पहले, यीशु से मिलने से पहले, यीशु को छूने से पहले उसका मन तैयार है, मुझे इस तरह से चमत्कार को अपने जीवन में ले लेना है। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर आए जहां वो रहती थी, उसने देखा यीशु मसीह के चारों तरफ बड़ी भीड़ है, लेकिन जब वो घर से निकली, वो अपने मन में विश्वास करके और बोलती हुई निकली, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। आमीन। जैसे यीशु मसीह के पास पहुंची, भीड़ को हटाती हुई यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, यीशु मसीह में से सामर्थ्य निकली और उसका लहू बहना उसी घड़ी बंद हो गया और वो औरत उसी समय चंगी हो गई। कोई प्रार्थना नहीं, कोई ले हैंड नहीं, कोई यीशु मसीह को बताना नहीं, यीशु मसीह से मांगना नहीं, यीशु मसीह से प्रार्थना तक नहीं करवाई, केवल उसका मन तैयार था, इस रास्ते से मुझे चंगाई मिल जाएगी। उसका मन उस विश्वास से भरा था, उसका मन यीशु मसीह के सामर्थ को मान चुका था कि यीशु मसीह में सामर्थ है, तो उसने जो कपड़ा पहना है उसमें भी सामर्थ है, मैं उसके कपड़े को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। आज आप यहां पर आकर बैठे हैं, आप एक और संडे यहां पर लगाने के लिए आए हैं कि हर संडे चर्च में जाना जरूरी है, चलो इस संडे भी चलते हैं, या आज आप इस मन के साथ आए हैं, आज मैं जब चर्च जाऊंगा मैं परमेश्वर के नए सामर्थ को लेकर आऊंगा, आज जब मैं खुदा की उपस्थिति में जाऊंगा मैं अपनी चंगाई को लेकर आऊंगा, आज के दिन मेरे जीवन में बड़ा चमत्कार होगा, आज परमेश्वर का सामर्थ मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। अगर इस विश्वास के साथ आए हो, इस मन के साथ आए हो, तो आज की संडे सर्विस आप सबके लिए स्पेशल होने वाली है। आपका हृदय कैसा है? आपका मन तैयार है? अगर फॉर्मेलिटी है हर संडे चर्च में जाने की और उसी तरह से यहां पर आकर बैठे हैं, तो जैसे हर संडे वापस चले जाते हैं, आज भी वैसे ही वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर आप ये विश्वास के साथ, आपके मन में आशा है, एक उम्मीद है, एक विश्वास है, आज का संडे बाकी से अलग होने वाला है, आज की संडे सर्विस मेरी जिंदगी में एक बड़े चमत्कार को लेकर आएगी, आज मेरे लिए बंद रास्ते खुलने वाले हैं, आज मुझे परमेश्वर का नया अभिषेक मिलने वाला है, आज के बाद मेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर ये आपके हृदय में आप लेकर आए हो, तो इसी के अनुसार आप यीशु मसीह से लेकर जाने वाले हो। एक व्यक्ति था, अंधा था, भिखारी था, सड़क पे बैठकर भीख मांगा करता था। यीशु मसीह के बारे में उस अंधे को किसी ने बता दिया, अरे तू अंधे यहां बैठा है, यीशु मसीह कई अंधों को चंगा कर चुका। अंधे ने सोचा जब वो कईयों को चंगा कर चुका तो मुझे भी जरूर चंगा करेगा। उसने उसी दिन से अपने मन को तैयार करना शुरू कर दिया, यीशु से मिलूंगा और मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। अपने हृदय में विश्वास करके बैठा रहा। उस दिन के बाद शायद कई दिन बीत गए, कई हफ्ते बीत गए, कई महीने बीत गए, पर उसका मन हर दिन यीशु से मिलने के लिए, यीशु के पास जाने के लिए, यीशु से चंगाई को पाने के लिए हर दिन उसका मन तैयारी करता रहा। जिस दिन उसको पता चला, बाइबल बोलती है ये सुनकर कि यीशु नासरी है, वो पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो पुकारता रहा, लोग उसको चुप करवाते रहे, चुप कर अंधे, गुरु को क्यों दुख दे रहा है, क्यों परेशान कर रहा है, चुप कर जा, शोर मत मचा, यहां परमेश्वर की आराधना चल रही है, लोग होसना होसना गा रहे हैं, तू चुप कर अंधे, तू बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। पर अंधा बोलता है, आज के बाद पता नहीं यीशु मिले ना मिले, दोबारा इस नगर में आए या ना आए, मेरी मुलाकात यीशु से हो ना हो, आज ही वो दिन है जब मुझे चंगाई मिलेगी। वो लिखा है, और ज्यादा पुकार पुकार कर कहने लगा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु मसीह ठहर गए, अंधे को अपने पास बुलाया, पूछा मैं क्या करूं तेरे लिए। बोलते प्रभु ये कि मैं देखने लगूं। उसको विश्वास था
दुनिया में कोई दूसरा नहीं जो मेरी आंखों को ठीक कर सकता है। वो जन्म का अंधा है, उसको चंगाई की उम्मीद कहीं और से नहीं है, केवल यीशु मसीह से है। उसका हृदय तैयार है। जैसे यीशु मसीह ने उसको अपने पास बुलाया, उसके पास एक वर्दी थी, तुरंत फेंक दी। वो वर्दी भीख मांगने का लाइसेंस थी, उसकी जीविका का साधन थी। उसको पता था यीशु मसीह ने बुलाया, उसका हृदय तैयार था। उसको पता था मुझे आज के बाद भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्दी फेंकी, यीशु के पास गया। यीशु मसीह ने बोला, क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? यीशु मसीह को बोला, प्रभु ये कि मैं देखने लगूं। यीशु मसीह ने बोला, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। उसी सेकंड वो जन्म के अंधे की आंखें खुल गई और वो देखने लगा। उसका हृदय, उसका मन पहले से तैयार है। उसके मन में विश्वास है। उसका संपूर्ण मन परमेश्वर पर लगा हुआ है। उसको पता है मुझे आज के बाद भीख नहीं मांगनी, मुझे आज के बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं यीशु मसीह के पास जा रहा हूं। आज यीशु मसीह मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। हर संडे जब आप प्रभु की उपस्थिति में आए, हर मीटिंग में जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाएं, तो आप इस विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में हो कि आज मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। आमीन। और आप देखोगे जिस मन के साथ आप प्रभु यीशु की उपस्थिति में आएंगे, जिस विश्वास के साथ आप यीशु मसीह के पास आएंगे, उसी के अनुसार आपकी जिंदगी में काम होगा। क्योंकि यीशु मसीह बोलते हैं, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। हालेलुया। मन में शक है, बहुत निराश हैं, बहुत हताश हैं, बहुत दुखी हैं, और फिर भी चर्च में आकर बैठे हैं। आपके चेहरे से पता चल जाएगा। यीशु मसीह तो मन को जानता ही है, पास्टर को भी आपके चेहरे से पता चल जाएगा। आप परमेश्वर के पास संपूर्ण हृदय से आकर नहीं बैठे, आप एक फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए बैठे हैं। आपकी आराधना करने के तरीके से पता चल जाता है आपका संपूर्ण मन परमेश्वर पर लगा है या संसार की चिंताओं में। जब आराधना करते हैं अच्छे से ताली नहीं बजती, जब गीत गाते हैं मुंह नहीं खुलता, जब वचन सुनते हैं आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं, नींद आनी शुरू हो जाती है। ये सब बातें इस बात का साइन है कि आपका मन परमेश्वर से दूर है। अगर मन तैयार होगा, आंखें खुली रहेंगी। आपको पता है वचन के समय खुदा का आत्मा बात करने वाला है, खुदा आज मुझे कुछ बताने वाला है, मुझे कुछ सिखाने वाला है। आपकी आंखें खुली रहेंगी, आपके कान खुले रहेंगे कि वचन की एक भी लाइन मुझसे मिस ना हो जाए। जब आप आराधना करने आओगे, आपको पता रहेगा कि आज जिस परमेश्वर की मैं आराधना करने वाला हूं, इसी परमेश्वर से आज मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। आप पहले से आनंदित होकर उसके गीतों को गाओगे, उसके लिए तालियों को बजाओगे, उसकी महिमा करोगे। उसी से पता चल जाएगा आप आनंदित हैं। आप एक आशा के साथ आए कि आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। सारी चिंताओं को चर्च से बाहर छोड़कर आप नाच कर, झूम कर उसकी आराधना करोगे। पता चल जाएगा आपका मन तैयार है। अगर हमारा मन तैयार है उसके चमत्कारों को लेने के लिए, उसके बदलाव के लिए, तो हमारे मन के अनुसार परमेश्वर काम करने वाला है। चाहे कितने गहरे पाप में, कितने बड़े गुनाह में क्यों ना फंसे हो, प्रभु छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। एक व्यक्ति है बाइबल के अंदर, उसका नाम जक्कई था। अपने पाप के कारण पूरे शहर में बदनाम था। वो जक्कई एक बहुत बड़ा अफसर था, टैक्स कलेक्टर था, बहुत बड़ा अफसर, बहुत पैसे वाला व्यक्ति था वो। जब उसको पता चला यीशु मसीह उसके शहर में आया है, वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। वो कौन है जिसकी इतनी चर्चा चारों तरफ है? उसका कद बड़ा छोटा था। उसको पता चल गया यीशु मसीह इस रास्ते से होके जाने वाला है। उसने पहले ही उस रास्ते पर आगे दौड़कर जाकर पेड़ के ऊपर बैठकर इंतजार करना शुरू कर दिया। यीशु मसीह जाएगा और मैं उसको देखूंगा। उसका हृदय कितना ज्यादा परमेश्वर के ऊपर लगा हुआ है, उसको पता है उसके सारे शहर की भीड़ यीशु मसीह के साथ होगी। वो इतना बड़ा अफसर है, इतना पैसे वाला आदमी है, इतना रुतबा है उसका शहर के अंदर। पेड़ के ऊपर लटका होगा तो लोगों के सामने कितनी बेइज्जती होगी। लोग कितना सोचेंगे उसके बारे में, क्या बंदर की तरह लटका हुआ, इतना बड़ा अफसर है।
उसने अपनी इज्जत, मान सम्मान, रुपया, पैसा, धन दौलत एक तरफ रखा, एक ही बात सोची, मुझे आज यीशु मसीह को देखना है। पूरा मन उसका यीशु मसीह को देखने पर लगा है। और यीशु मसीह को देखने के लिए जब वो गूलर के पेड़ पर इंतजार कर रहा था, बाइबल बोलती है यीशु मसीह ने वहां जाकर बोला, जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना जरूरी है। जक्कई सिर्फ देखना चाहता है और यीशु मसीह उसके मन को देखकर बोलता है, मुझे तेरे घर में जाना है। जक्कई नीचे आया, यीशु को घर लेकर गया। कोई प्रार्थना नहीं, कोई वचन की शिक्षा नहीं, कोई ले हैंड नहीं, कुछ नहीं किया यीशु मसीह ने। सिर्फ उसके घर में जैसे यीशु मसीह ने कदम रखा, बाइबल बोलती है तुरंत जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह से बोला, प्रभु मैं पापी गुनाहगार हूं, मैंने बहुत लोगों को लूटा है, बहुत लोगों से नाजायज पैसे लिए हैं, जिसका जो कुछ अन्याय करके लिया 4 गुना वापस करूंगा, जितनी संपत्ति मेरे पास है आधी कंगालों में बांट दूंगा, बस तू मेरे पाप को क्षमा करना। यीशु मसीह बोलते हैं आज इस घर में उद्धार आया है। जक्कई ने कौन सा धर्म का काम किया था? कौन सा अच्छा काम किया जक्कई ने? ऐसा कौन सा काम कर दिया कि जो केवल यीशु को देखना चाहते यीशु मसीह उसके घर में चले गए? क्यों? उसका मन देखा यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने देखा उसके मन में यीशु मसीह के लिए चाह है, यीशु को देखना चाहता है, यीशु को पाना चाहता है। यीशु मसीह के लिए एक उत्साह उसके अंदर है। उस उत्साह को, उस चाह को, उस आशा को यीशु मसीह ने देखा और यीशु मसीह उसके घर में गए। और उस दिन के बाद से उस जक्कई की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और जो पापी और गुनाहगार मनुष्य था वो धर्मी और पवित्र मनुष्य हो गया, क्योंकि उसका मन उसके लिए तैयार था। आज आप प्रभु की उपस्थिति में आए हो, आप यीशु मसीह के लिए तैयार हो? कि आपके मन यीशु मसीह के लिए तैयार है? कि आप यीशु मसीह को अपने साथ अपने घर में लेकर जाना चाहते हो? कि आप यीशु मसीह को अपने हृदय में बसाना चाहते हो? क्या आप यीशु मसीह से आज एक ऐसा बदलाव चाहते हो कि आपकी जिंदगी में पहले जैसी ना रहे? अगर ऐसा है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज आपके मन में जो है वो यीशु मसीह के नाम से होने के लिए चाह रहा है। आपका हृदय परमेश्वर की ओर लगा होना जरूरी है, फॉर्मेलिटीज के साथ नहीं। जो चमत्कार आपको चाहिए वो आज आपको परमेश्वर देगा अगर आपका मन तैयार है, आपके मन में विश्वास है, आपको लगता है कि आज मैं उसकी उपस्थिति में हूं, आज वो मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, जब आप प्रभु की उपस्थिति में आओ, किसी को मत देखो भीड़ कितनी है ये देखने की जरूरत नहीं, पास्टर की उम्र क्या है देखने की जरूरत नहीं, आपके आसपास कितने सारे लोग हैं कुछ देखने की जरूरत नहीं। केवल एक ही बात आपके मन में होनी चाहिए, मैं प्रभु की पवित्र उपस्थिति में हूं और आज वो मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी में बड़े काम करने के लिए जा रहा है। इतना आपके हृदय के लिए बहुत है। आप जब घर से निकलो, आपके मन में एक आशा होनी चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, आज प्रभु की उपस्थिति में मैं व्यर्थ नहीं जा रहा हूं, मैं टाइम वेस्ट करने नहीं जा रहा हूं। आज मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है, मैं उस बड़े मिरेकल को लेने के लिए जा रहा हूं। अगर ये आपके मन में है और इस काम के लिए आपका मन तैयार है, तो आपके मन में जो विश्वास है उसी के अनुसार यीशु मसीह आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। हम अपनी तरफ देखते हैं, आसपास के लोगों की तरफ देखते हैं, दुनिया की तरफ देखते हैं, बहुत सारे माहौल देखते हैं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स की तरफ देखते हैं, लोगों की बातों की तरफ हमारा ध्यान रहता है, किसने क्या बोला। ये सारी बातें हमारा मन भटका देती हैं और हमारा ध्यान प्रभु की ओर लगने नहीं देती। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? डॉक्टर की रिपोर्ट बोलेगी ऑपरेशन के बिना इलाज नहीं है। आप चर्च में आकर बैठे हो चमत्कार को लेने के लिए, पर आपके मन में वो रिपोर्ट घूम रही है, बिना ऑपरेशन चंगाई नहीं, बिना ऑपरेशन के इलाज नहीं, बिना ऑपरेशन के मुझे ठीक नहीं होना, तो आप ठीक नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके मन में यह विश्वास है मेरे शरीर के उस अंग को यीशु मसीह ने बनाया है, आज वो उस अंग को नया करने के लिए चाह रहा है और मुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मुझे
पित्ते में पथरी हुई कुछ टाइम पहले, गाल ब्लैडर में स्टोन हो गया। मेरे कुछ दिन दर्द रहा, मैं इग्नोर करता रहा, प्रार्थना करता रहा। मैंने बोला, मुझे बिशप विजय ने बोला कि तू एक बार जाके अल्ट्रासाउंड करवा। मैं फिर भी इग्नोर करता रहा 1-1.5 महीना। फिर मैं गया, अल्ट्रासाउंड करवाया। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं अपने जीवन की। जैसे ही अल्ट्रासाउंड हुआ और सामने मेरे रिपोर्ट आई कि पित्ते में पथरी है, अगर दुनियादारी के हिसाब से सोचेंगे उसका एक ही इलाज है, ऑपरेशन करवाओ, पित्ता निकाल दो, यही इलाज है। जब मैंने वहां से निकलते ही पढ़ा, परमेश्वर इस बात का साक्षी है, मुझे 1% भी टेंशन नहीं हुई कि मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसी टाइम मेरे मन में विश्वास आ गया कि परमेश्वर मुझे बिना ऑपरेशन के चंगा करेगा। मैंने फोन करके बताया बिशप साहब को, मैं क्या मुझे पित्ते की पथरी आई है। वो मुझे हिम्मत देने लगे। उनको लगा कि मुझे ऑपरेशन का डर हो गया, वो मुझे हिम्मत देने लगे, कोई बात नहीं, इसके लिए छोटा सा ही ऑपरेशन होता है, एक टांका लगता है और पित्ता बाहर आ जाता है, घबराने की कोई बात नहीं, अगले दिन छुट्टी हो जाती है। मैंने उनको बोला, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मेरे शरीर पर कोई छुरी नहीं चलेगी, परमेश्वर मुझे बिना ऑपरेशन के चंगा करेगा। आमीन, हालेलुया। ये गवाही मैंने सुनी थी। एक प्रभु के दास थे स्मिथ विगलवर्थ, 1940s में, 1947-48 के आसपास थे वो। उनको विश्वास का व्यक्ति बोलते थे। उनको भी पथरी की प्रॉब्लम थी। मैं उनकी किताब पढ़ता था, उनको पथरी की प्रॉब्लम थी, उनको लगातार दर्द होता था। वो भी यही बात बोलते थे, जब तक जिंदा रहूंगा मेरे शरीर पर कोई छुरी नहीं चलेगी। और उन्होंने जिंदगी भर उसका ऑपरेशन नहीं करवाया और प्रभु ने उनको चंगा रखा। उस गवाही के बाद मैंने उसको अपने जीवन में लागू कर लिया और मैंने उसी दिन बोल दिया कि मेरे जीवन में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। और मैंने उस बात को डिक्लेयर किया, बार बार मैंने मन को तैयार किया, कोई ऑपरेशन नहीं, सारे ऑपरेशन कैंसल। जब मैं चर्च में बोल सकता हूं आप सबको कि ऑपरेशन कैंसल, तो मैं खुद के लिए बोल रहा हूं ऑपरेशन कैंसल। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया बिना ऑपरेशन के, और खुदा ने मेरी जिंदगी में एक बड़ी गवाही को दिया है। आपका हृदय, अगर मेरा हृदय उस समय घबरा जाता, मेरा मन ऐसा हो जाता कि वो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो शायद मेरा ऑपरेशन हो चुका होता और ये गवाही मेरी जिंदगी में ना होती। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। ये सेम काम शैतान ने एक बार मेरे बेटे के जीवन में किया। मेरा बेटा 5-6 महीने का होगा। उसको बहुत ज्यादा खांसी हुई। खांसी होने के बाद जब मेरी वाइफ उसके कपड़े चेंज कर रही थी, तो कपड़े चेंज करते टाइम उसने क्या देखा, उसके टेस्टिस में एक बहुत बड़ी गांठ सी है। वो डॉक्टर है, उसने बोला ये हर्निया लग रहा है, इसको डॉक्टर को चेक करवाना पड़ेगा। मैंने उसको बोला कुछ नहीं हर्निया, मैं कैंसिल करता हूं। वो बोली नहीं, एक बार डॉक्टर की सलाह ले लेते हैं। मैं उसको लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर ने बोला कंफर्म है, हर्निया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप जाओ, जाके एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लो, वापस लेकर आओ और मैं आपको ऑपरेशन की डेट दे दूंगा। जब हम वहां से निकले, मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैं क्या ध्यान से सुन, हम अभी इसका अल्ट्रासाउंड नहीं करवाएंगे, हम पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद इसका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। हॉस्पिटल से घर लेकर गया, प्रार्थना की, अगले दिन फास्ट रखा, फास्ट रख के प्रार्थना की, और दोपहर के बाद अल्ट्रासाउंड करवाया। रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। उस रिपोर्ट को लेके उसी सर्जन के पास गए, उसी हॉस्पिटल में उसी सर्जन के पास। उसने रिपोर्ट देखी, उसने बोला ये रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ इलाज करवाने की जरूरत नहीं। मेरी वाइफ ने बोला चलो कोई बात नहीं सर, आप मेडिसिन दे दो। उसने बोला मेडिसिन किस बात की दूं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये बच्चा बिल्कुल ठीक है और इसको किसी इलाज की जरूरत नहीं है। आपकी आंखों के सामने शैतान आपको दिखाएगा ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ये समस्या बहुत भयंकर है, आप बहुत बड़ी परेशानी में फंसे हुए हैं, ये बहुत बड़ा कर्जा है, हालात बड़े खराब हैं, ये बीमारी बहुत भयंकर है। शैतान आपको हालात दिखाएगा। आपको उन हालातों को नहीं देखना, आपको अपने मन को परमेश्वर के चमत्कार के लिए तैयार करना है कि मेरे जीवन में यीशु मसीह के नाम से बड़ा चमत्कार होने वाला है, एक बड़ी गवाही बनने वाली है। एक बार एक अंधे को यीशु मसीह के पास लोग लेकर आए,
तो यीशु मसीह से चेलों ने सवाल किया कि प्रभु ये अंधा क्यों है? इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया? किसने पाप किया जिसके कारण से अंधा है? यीशु मसीह ने जवाब दिया, ये इस कारण से अंधा नहीं है कि इसने या इसके माँ बाप ने पाप किया है, ये इस कारण से अंधा है क्योंकि इसके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाली है। उसी घड़ी यीशु मसीह ने उस अंधे को चंगा कर दिया और इस बात की गवाही चारों तरफ बन गई। आपकी जिंदगी में शैतान आपको गिराने के लिए एक समस्या लेकर आएगा। आपका मन अगर तैयार है तो उसी समस्या को परमेश्वर एक बड़ी गवाही के रूप में बदल देगा और आपके जीवन से परमेश्वर की बड़ी महिमा प्रकट हो जाएगी। समझ रहे हैं आप कि आपके दिल तैयार है, कि आपका मन तैयार है? मुसीबत को देखने के बाद आपका मन कच्चा ना हो। बाइबल बोलती है तेरा मन कच्चा ना हो। आपकी बीमारी बड़ी है, आपकी समस्या बड़ी है, आप कहीं डॉक्टर बदल चुके हैं, आप कहीं दवाइयां चेंज कर चुके हैं, आप कहीं शहर बदल चुके हैं अपने इलाज के लिए, लेकिन अब तक आपका इलाज नहीं हुआ है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, अपने दिल को तैयार करो कि जो काम अब तक मेरे जीवन में नहीं हुआ वो अब यीशु मसीह के नाम से मेरी जिंदगी में होने के लिए जा रहा है। और आज आपके लिए चमत्कार का दिन होगा यीशु मसीह के नाम से। आपका दिल तैयार होना चाहिए। मैं आपको एक ही बात समझा रहा हूं इस प्रचार में, आपका मन कैसा है? आपका मन तैयार है या नहीं है? आपके मन में आशा है, उम्मीद है, विश्वास है, या आपके मन में निराशा है, चिंता है और अविश्वास है? यही चमत्कार के बीच का अंतर है। इस जगह पर जहां पे आप बैठे हो, परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कारों को किया है। यहां पैरालाइज के लोग चंगे हुए हैं, यहां पर कैंसर ठीक हुए, यहां 15-15, 17-17 साल के बाद परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दी है। यहां पर परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब से लोगों को ब्लेस किया है। इस जगह पर परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कारों को किया है। आपके हृदय के अनुसार आपकी जिंदगी में प्रभु चमत्कार करना चाहता है। आपको उन चमत्कारों से वंचित नहीं रहना। आपको उन चमत्कारों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, अपने मन को तैयार करना है। जब भी संडे को घर से निकलो, जब भी सैटरडे की रात को आप सो, नींद में जाने से पहले आपका मन तैयार हो, कल जब मैं चर्च में जाऊंगा मेरी जिंदगी में ये सारे मिरेकल होंगे यीशु मसीह के नाम से। जब आप घर से तैयार होकर निकलो, सुबह तैयार होना शुरू करो, अपने मन में डिक्लेयर करो, आज प्रभु की उपस्थिति में मेरी जिंदगी में बंधन टूटने वाले हैं, हालात बदलने वाले हैं, जिंदगियां बदलने वाली हैं, मेरे जीवन को प्रभु नया बनाने वाला है, मुझे नया अभिषेक मिलने वाला है, मुझे सामर्थ मिलने वाला है, मुझे चंगाई मिलने वाली है, मुझे कर्ज से छुटकारा मिलने वाला है। मेरा जीवन आज के संडे के बाद पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर आप अपने मन में ये बातें बोलते हुए, अपने मन को तैयार करते हुए, ये अंगीकार करते हुए घर से निकलोगे और यहां आकर प्रभु की उसी हृदय से आराधना करोगे, उसी हृदय से महिमा करोगे, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं उसी के अनुसार चमत्कारों की बारिश आपकी जिंदगी में होनी शुरू हो जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपका मन है जिसमें चमत्कार, पहले आपकी सोच में, आपके विचारों में चमत्कार होगा, फिर आपकी जिंदगी में होगा। मैं जब सेवा के बारे में सोचता हूं, मैं आपको सच बोल रहा हूं, मैं यहां बैठे हुए 300 लोगों के बारे में नहीं सोचता हूं। मैं जानता हूं ये 300 लोग बहुत जल्दी यीशु मसीह के नाम से 3000 में बदलने के लिए जा रहे हैं। मैं जानता हूं आप इस बात के गवाह बनोगे, आप इस बात के गवाह बनोगे, ये 300 लोग यहां से 3000 में बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं सिर्फ दिल्ली के बारे में नहीं सोचता हूं, मैं जानता हूं परमेश्वर मुझे देश देश, जाति जाति, राज्य राज्य में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। मैं आप लोगों को विश्वासियों के रूप में नहीं देखता हूं। मैं कई बार इस बात को बोलता हूं कि यहां का एक विश्वासी भी प्रभु के एक अभिषिक्त दास के बराबर होगा। आप सब प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल होंगे। और आप देखोगे यहां आप में से कई लोग बैठे जिनके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करता है। कैंसर तक परमेश्वर ने यहां बैठे लोगों की जिंदगी के द्वारा दूर किए हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको भी ऐसे इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। आपका मन परमेश्वर की ओर लगा होना चाहिए। परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा उसमें लिखा है, तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आपका मन पूरी तरह से परमेश्वर की ओर, आपके आशा, आपका विश्वास, आपकी उम्मीद पूरी तरह से परमेश्वर की ओर,
आज से करना शुरू कर दो और यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी में हर संडे चमत्कारों से भरा हुआ संडे होगा। हर दिन आपकी जिंदगी में प्रभु में बढ़ने का दिन होगा। हर रोज आप परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपनी जिंदगी में देखोगे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।